Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dipanshu with Learning Different Skills. Today's my topic name is FEA Experience and FEA Journey. मैं डिस्कस करूँगा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर FEA एक्सपीरियंस क्या है और FEA जर्नी मेरी कैसे स्टार्ट हुई है, कितना इम्प्रूवमेंट आया है और कितना बदलाव आया है मेरे अंदर, वो चीज़ें मैं आपको वन बाय वन शेयर करूँगा। ओके एवरीवन, तो चलिए मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। पहले आपको बता दूं व्हाट इज FEA। FEA है क्या? FEA एक ऐसा कोर्स है जिसमें फ्रीडम एकेडमी एम्प्लॉयमेंट। ओके एवरीवन, ये एक ऐसी संस्था है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकती है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बेस्ट हो सकती है और काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है। अगर कोई इंसान अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना चाहे, वो अपने आप को डेवलप करना चाहे सेल्फ टॉकिंग के अकॉर्डिंग, सेल्फ डिस्कशन के अकॉर्डिंग, चलिए मैं डिस्कस करूंगा इसमें कौन कौन से चैप्टर मैंने इम्प्रूव किए हैं, कौन कौन टॉपिक पढ़े हैं और काफ़ी बेनिफिट रहे हैं और काफ़ी चैलेंजेस आए हैं और कौन कौन सी एक्सपीरियंस मैंने अचीव किया है और कौन कौन से मूवमेंट मैंने एंजॉय किया है और कौन कौन सी एक्टिविटी रोल प्ले किया है। ये सारे पॉइंट पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके एवरीवन, चलिए मैं अपनी टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। माय टॉपिक नेम इज FEA जर्नी। देखिए, जब मैंने FEA क्लास को ज्वाइन किया था तो फर्स्ट डे मेरी इंग्लिश इतनी गुड हैबिट नहीं थी, बट मैंने टाइम टू टाइम मैक्सिमम 7th मंथ रेगुलर गए। सिर्फ मैंने मैक्सिमम 1 मंथ मैंने हॉलीडे लिया है। रीज़न ये है, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम थी। ओके, चलिए मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर जो मैं डिस्कस करूँगा उनको आप फॉलो करिए, तभी देखिए एक टीचर्स होता है, वो स्टूडेंट को गाइड कर सकता है, लेकिन उसको सेल्फ इफेक्ट और सेल्फ डिस्कशन एंड सेल्फ प्रैक्टिस खुद ही करना पड़ेगा। तो मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो आई फील नर्वस, मुझे थोड़ा डर लग रहा था, बिकॉज मैंने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं, मैंने इंग्लिश के टाइटल्स कभी रूल्स जाने नहीं, तो मुझे उस टाइम आई फील नर्वस। बट मैंने मैक्सिमम 1 मंथ मैंने ज्वाइन किया तो मुझे इंग्लिश भी रीड नहीं करनी आती थी। बट वहाँ का प्रोसेस ये था कि आपको 1 मंथ इंग्लिश की बुक रीड करनी है। कैसे करनी है? डिफिकल्ट वर्ड एंड लाउडली एंड क्लियरली करनी है। और आपको ग्रुप डिस्कशन बनाया जाता है, वहाँ पे आपको ग्रुप के साथ बैठाया जाता है ताकि आप अपनी एक दूसरे की बात रख पाएँ और अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाएँ वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी जब आप रेगुलर जाएंगे वहाँ पर, रेगुलर कुछ ना कुछ सीखेंगे, आपके अंदर बेस्ट इम्प्रूवमेंट आएगा। तो सेकेंड डे मैंने काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने सीखे हैं, जैसे चैलेंजेस हो गए, ये सब मुझे नहीं आता था, बट मैंने टाइम टू टाइम दिया अपनी लर्निंग को, अपने इम्प्रूवमेंट को। और मैं इसके टॉपिक पे बात करूँ तो टॉपिक बहुत सारे हैं इसमें, डिफरेंट टॉपिक। फर्स्ट इज मैंने सीखा सेल्फ टॉकिंग, जो मैंने खुद से बात करना। खुद से बात करने का मतलब होता है बदलाव बढ़िया आएगा, चाहे वो लर्निंग की बात हो चाहे स्पीकिंग। एंड सेकेंड इज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंजेस। आपको इंग्लिश के कुछ रूल्स बताए जाएंगे जो आपको फॉलो करना है, जैसे 4 मिनट स्पीकिंग चैलेंज। एंड रीडिंग वोकैबुलरी, जो रीडिंग तो मैंने ऑलरेडी बताया आपसे कि आपको रीडिंग इम्प्रूव करनी है लाउडली एंड क्लियरली। एंड सेकेंड इज स्टोरी इम्प्रूवमेंट। आप जब स्टोरी इम्प्रूव करेंगे तो आपके अंदर एक हैप्पीनेस आएगी। स्टोरी 2 टाइप्स की होती है, एक स्मॉल स्टोरीज एंड एक लॉन्ग स्टोरीज एंड सेल्फ स्टोरीज। आपको खुद से भी स्टोरी बनाना है, जो वहाँ पर मैंने सीखा है। और आपको डिलोंगो की प्रैक्टिस कराई जाती है वहाँ पर, जो बेसिक सेंटेंस वहाँ पर इम्प्रूव कराए जाते हैं, जैसे माई स्मॉल इज हाउस, माई स्मॉल इज बिग, माई स्मॉल इज बिग, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस बैक टू लव एंड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सेंटेंस। ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक के माध्यम से 1 बाय 1 सिखाया जाता है। और 4 मिनट एंड 2 मिनट इमेजिनेशन, क्लोज और आइज, उसमें एक्टिविटी कराई जाती है, क्लोज और आइज। एंड और वोकैबुलरी की बात करें तो उसमें ग्रामर वोकैबुलरी भी सिखाई जाएगी, जिसमें आपको बिटवीन, बिहाइंड, अंडर, अवल इस टाइप के सेंटेंस बनाने होंगे। एंड
और टॉपिक की बात करूँ तो इसमें गूगल डोस एंड गूगल क्रोम में डिफरेंट एंड सर्च एंड रिसर्च, ये सारे टॉपिक पर डिफरेंस बताए जाएंगे। एंड ईमेल आईडी क्या होती है, जीमेल आईडी कैसे लॉगिन करते हैं, ये सारी चीज़ों पर 1 बाय 1 बताएंगी। वहाँ पे बहुत काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर बदलाव लाना चाहते हो तो मैं कहता हूँ FEA फ्रीडम एकेडमी इसे ज्वाइन करिए, क्योंकि ये लड़कियों के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है, दोनों के लिए होता है, लेकिन लड़कियों के लिए काफ़ी होता है। काफ़ी इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो सिखाई जाती है, और अगर ये करियर में ये अगर अपना कुछ बनाना चाहती हैं, एक लाइफ का पार्ट है जो अपनी टीचिंग स्किल डेवलपमेंट करनी है, उनके लिए बेहतर बदलाव है। ओके एवरीवन, और मैं बता दूं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे रोल प्ले कराया जाता है, डॉक्टर एंड पेशेंट का रोल प्ले, टीचर एंड स्टूडेंट का रोल प्ले। माय फेवरेट रोल प्ले इज टीचर एंड स्टूडेंट रोल प्ले एंड कस्टमर एंड शॉपकीपर रोल प्ले, माय फेवरेट रोल प्ले। एंड इसमें काफ़ी वैकेबलरी सिखाई जाती हैं, ग्रामर वैकेबलरी, और इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव कराई जाती हैं। और आपको बताया जाता है किस तरह से आप बैंक की नॉलेज दी जाती है, बैंक फॉर्म कैसे फिल करना है, अपना ATM क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड में डिफरेंस बताया जाता है, और वीज़ा पासपोर्ट में डिफरेंस बताया जाता है, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बताया जाता है, और गुड हैबिट बताया जाता है, बैड हैबिट बताया जा सकता है, गर्ल्स इज बेटर एंड बॉयज़ इज बेटर, ये सारी टॉपिक पर डिस्कस कराएंगी। मैम कराती हैं, अनुपम मैम नाम है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके अंदर, और काफ़ी उनको टाइम भी दे सकता कि बच्चे वो बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन दे पाएँ। बस टाइम लगता है, वो चीज़ें अपने अंदर जब तक आप सेल्फ से इफेक्ट नहीं लगाएंगे तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। अगर मैम पर ही डिपेंड है तो वो चीज़ें आप में नहीं बदलेंगी, पहले आपको खुद से इफेक्ट लगाना पड़ेगा। एंड और रूल्स बताऊँगा इसमें मिस्टर दीपक चोपड़ा जो FEA के CEO हैं, उसमें कैसे सर्च किया जाता है और कैसे उनके टाइप्स के क्वेश्चन बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। और इंटरव्यू प्रैक्टिस कराई जाती है, डेली रूटीन सिखाया जाता है वहाँ पर, और फेवरेट चैनल बताया जाता है, जैसे माय फेवरेट चैनल नेम इज सुमिता रॉय स्पीकिंग इंग्लिश, फर्स्ट फेवरेट चैनल, एंड सेकेंड माय फेवरेट चैनल इज RW स्किल्स इस ऑनलाइन क्लासेस कोर्सेस माय फ्रेंड, एंड बिजनेस आइडियाज, बिजनेस थॉट एंड चैलेंजेस, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ डिस्कशन, सेल्फ मेमोरी, स्मॉल ग्रुप एंड बिग ग्रुप, एंड गर्ल्स इज बेटर एंड बॉयज इज, प्राइवेट सेक्टर इज बेटर एंड गवर्नमेंट सेक्टर इज बेटर, एंड इस टाइप बहुत सारे ऐसे फेवरेट मेरे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी बेनिफिट हैं। एंड इसकी फेवरेट मूवमेंट की बात करें तो फर्स्ट मूवमेंट इज मेरा FEA में रोल प्ले एक्टिविटी रहा है, और इसमें क्लोज और आइस भी करवाई जाती है ताकि आप इमेजिनेशन कर पाएँ। एंड अगर और बात करें तो इसमें डेली रूटीन के बारे में 1 बाय 1 बताया जाता है, आप सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं, आपकी सोसाइटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल ओनली 3 प्रॉब्लम इन माय सोसाइटी, रोड इज़ नॉट बेटर इन माय विलेज, फर्स्ट प्रॉब्लम, मेडिकल स्टोर इज़ नॉट ओपन माय विलेज, सेकंड प्रॉब्लम, नगर निगम इज़ नॉट अवेलेबल इन माय विलेज, ओनली 3 प्रॉब्लम। ऐसे आपको बताया जाएगा बेसिक, और आपको इसमें ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बताया जाएगा, आप कैसे ट्रैवलिंग करेंगे, आपके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आएगा, और आपको कुछ एक्टिविटी ऐसी कराई जाती हैं जो काफ़ी बेनिफिट होता है। जैसे समटाइम्स आई फील बोरिंग, जैसे क्लास में कभी कभी बोरिंग फील करते हैं तो उसमें आपको बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा एक्टिविटी के थ्रू। ओके एवरीवन, तो और मैं अगर और पॉइंट में और डिटेल में डिस्कस करूं तो काफ़ी रोल प्ले हो गए, और ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस हो गया, टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया, और सब अपने करियर प्लान बताते हैं। जैसे आई वांट टू बिकम 1% इज IAS ऑफिसर, 1% इज पुलिस ऑफिसर। जैसे कोई IAS ऑफिसर है, वो अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है बट वो नहीं हो पाया किसी ना किसी रीजन से, तो नो प्रॉब्लम, वो अपना कोई कोचिंग सेंटर खोल सकता है। कहते नहीं कि कोई एक रास्ता बंद हो जाता है तो नो प्रॉब्लम,
बहुत सारे प्लान हैं, प्लान बी फॉलो करो, प्लान सी फॉलो, बस आपको प्लानिंग आनी चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए टाइम टू टाइम। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल ले लो, जैसे आई वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन। मेरा बिजनेस अगर सफल है तो मैं उसमें गिव अप कर रहा हूँ, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। मेरे अंदर टीचिंग की स्किल्स हैं, मेरे अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं जो मैं उनसे मनी को अचीव कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। इसीलिए जब तक आपको नॉलेज नहीं अचीव होगा हर चीज़ का, तो आप अपनी लाइफ में पर्सनैलिटी का एक हिस्सा और पार्ट नहीं बना पाएंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए और मैंने बताया पर्सनैलिटी को लेकर और बदलाव आया आपके अंदर। तो ये सारे पॉइंट पर मैंने 1 बाय 1 डिस्कस किया है। ओके एवरीवन, और आपको काफ़ी नॉलेज आएगा। आप ज्वाइन करिए। मेरी फेवरेट टीचर नेम इज़ अनुपम यादव। उन्होंने काफ़ी चेंजेस लाया है। कोई बात नहीं, बहुत सारे टीचर्स आएंगे जाएंगे, नो प्रॉब्लम, बट अपनी लाइफ की एक पर्सनैलिटी का हिस्सा पार्ट लेकर लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और चीज़ों को सीखते रहना है। ओके एवरीवन, थैंक यू।